आज है हमारा डे 30 जो कि है फ्लो टू रिलीज स्टिफनेस एंड स्ट्रेस। आज हमारे 30 दिन पूरे होते हैं इस जर्नी के। ये एंडिंग नहीं बल्कि हमारे अभ्यास की शुरुआत है। इसमें आपने पूरा डेडिकेशन दिखाया, सेल्फ लव दिखाया, इतनी काइंडनेस के साथ अपनी सारी सीरीज को फॉलो किया, अच्छे से अभ्यास किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपनी इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हुए आज का अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आज का अभ्यास आपकी माइंडफुलनेस को बढ़ाएगा, आपकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा और स्टेबिलिटी को भी बनाएगा। चलिए साथ में मिलके करते हैं अपनी आज की जर्नी शुरू। उससे पहले अगर आप अपनी इस जर्नी को मेरे साथ ऐसे ही आगे बढ़ाए रखना चाहते हैं, उसके लिए हमारी बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में उपलब्ध है। जो आपको ठीक लगे आप उस लैंग्वेज में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई मुश्किल हो ज्वाइन करने में, आप कमेंट करके बताइए, मैं पूरी मदद करूंगी आपकी। तो चलिए साथ में मिलके करते हैं अपना आज की जर्नी, आज का अभ्यास शुरू। आज के अभ्यास के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक मैट चाहिए और आपका मैट दीवार के पास, और दैट्स इट। पैरों को क्रॉस करके इस तरीके से बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधा कर लें और यहीं से अभ्यास करते हैं शुरू। उससे पहले सभी अपने हाथों को ले आए नमस्कार में, आंखें कर लें बंद, एक गहरा सांस भरें भीतर और अपने मन को करें पूरी तरह शांत और ब्रीदिंग को छोड़ दें बाहर। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोलेंगे। सांस भरें, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान। धीरे से हाथों को ले आएंगे घुटनों पर और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। यहीं से चलते हैं सीटेड नेक रोल्स की तरफ। अब जिनको गर्दन में कोई समस्या है वो इस तरीके से हल्का साइड स्ट्रेच कर सकते हैं, बाकी मेरे साथ सीटेड नेक रोल्स करेंगे। चिन लॉक करें, 3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज, पूरी गर्दन को घुमाते हुए बड़ा जीरो बनाएंगे। सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 3 2 और एक और राउंड करेंगे, ये हुआ 1। धीरे से आप आएंगे सभी सेंटर में। यहीं से चलते हैं सीटेड शोल्डर रोल की तरफ। शोल्डर रोल के लिए हाथों को घुटनों पर रखना है। धीरे से सांस भरते हुए आपको अपने कंधों को उठाना है, पीछे की तरफ धकेलना है और फिर नीचे और आगे की तरफ मूव करते हुए वापस ऊपर। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउट टू इन मूव करेंगे। चलिए 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सांस भरते हुए धीरे से कंधों को ऊपर उठाएं, पीछे की तरफ धकेले, नीचे और फिर सामने। 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, बाहर से भीतर की तरफ लाएं। 1 2 और 3। रिलैक्स करें। यहीं से चलते हैं सुखासन वार्म अप के लिए। इजी पोज वार्म अप के लिए काफी सरल है। सभी मेरे साथ अपने हाथों को इस तरीके से खोल देंगे। यहाँ पर सांस भरते हुए खींचते हुए अपने हाथों को ऊपर आसमान की ओर ले जाएं। पूरा खिंचाव दें शरीर को और सांस छोड़ते हुए राइट हैंड को रख लें राइट साइड, हाथ को ड्रैग करते हुए बाहर ले जाएं, ऊपर की ओर देखें और कोहनी नीचे अगर रख पाएं, वरना यहीं। सांस भरते हुए धीरे से सेंटर में आएंगे, खींचेंगे बॉडी को। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, हाथ को ड्रैग करते हुए बाहर की तरफ ले जाएं, ऊपर की ओर देखते हुए जितना बाहर ले जा पाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ को उठाएं और ऊपर की ओर खींचें। सांस भरते हुए लेफ्ट हथेली को राइट घुटने पे रख दें, राइट हैंड हिप्स के पीछे, पीछे की ओर देखें, सांस छोड़े। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखें।
सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को पीछे से लॉक कर लेंगे, इस तरीके से उंगलियों को लॉक कर लेंगे। सांस भरें, पूरी चेस्ट ओपन करें और नीचे की तरफ लॉक को धकेलते हुए कंधे पीछे प्रेस करते हुए ऊपर की ओर देखें। धीरे से यहीं से सभी अपनी बॉडी को हाथों को आगे की तरफ रखते हुए आगे की तरफ ड्रैग करेंगे। कोहनी नीचे रख दें, चेस्ट को भीतर की तरफ प्रेस करें। यहीं से सांस भरते हुए हाथों को एक बार फिर खींचते हुए सभी ले जाएंगे बिल्कुल सर के ऊपर इस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए ले आएंगे सभी अपने हाथों को वापस नीचे। यहीं से चलते हैं कुंडलिनी सर्कल्स के लिए। हाथों को रख लें इस तरीके से घुटने पर, काफी सरल अभ्यास है। सांस भरें और छोड़ते हुए अपने शरीर को पहले ले जाएंगे राइट साइड, फिर आगे, फिर ले जाएंगे लेफ्ट साइड और पूरा पीछे। 3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करेंगे। 1, धीरे धीरे पूरा हिप पर जो दबाव आ रहा है, हल्का खिंचाव आ रहा है, उस पर ध्यान लगाएं। 2, पूरा रोटेट करते हुए, और 3, सेंटर में आएंगे, यहां आके वापस एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 3, 2, और ये हुआ हमारा 1। धीरे से आप सभी इस तरीके से सेंटर में आ जाएंगे और यहीं से चलते हैं अगले आसन के लिए। यहीं से हम सभी चलते हैं कैट एंड काउ पोज के लिए। उसके लिए आप सभी अपने घुटनों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और मोड़कर दोनों पैरों में कर लेंगे हिप के जितना गैप और अपने हाथों में कर लेंगे कंधे के जितना गैप। हाथों की उंगलियों को फैला के रखेंगे इस तरीके से। अब करना कैसे है, सांस भरते हुए तो चेस्ट ओपन करेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे इस तरीके से, और सांस छोड़ते हुए आपको भीतर की ओर देखना है, नाभि की तरफ इस तरीके से। सभी मेरे साथ लगातार करेंगे। सांस भरें, चेस्ट ओपन करें, ऊपर देखें। सांस छोड़ें, धीरे धीरे भीतर की ओर देखें। सांस भरें, पूरी बैक ओपन करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। सांस भरें, पूरी स्पाइन को आपके लचीला बनाता है, उसकी टेंशन को दूर करने में मदद करता है और रामबाण की तरह काम करता है आपके पोस्चर को इंप्रूव करने के लिए। सांस भरें, धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी बैक को राउंड करते हुए नाभि की तरफ देखें। एक आखिरी बार सांस भरेंगे और धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से चलते हैं थ्रेड द निडल पोज के लिए। उसके लिए सभी अपने लेफ्ट हाथ को सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे ट्विस्ट करते हुए। सांस भरें, धीरे धीरे अपने हाथ को ट्विस्ट करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए इसी हाथ को राइट के भीतर से ले जाते हुए कंधा टच ना कर पाए यहां, और जो कंधा टच कर पाए पूरा कंधा नीचे रख दें और दूसरे वाले हाथ को सर के ऊपर से एक्सटेंड करें। होल्ड करें यहीं पर 3 सेकंड के लिए। 3, 2 और 1। राइट हैंड को मोड़ लेंगे, सेंटर में आएंगे। दूसरी ओर से करेंगे। राइट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे ट्विस्ट करते हुए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। कंधे को सभी नीचे की ओर रख देंगे, अपनी गर्दन को भी ड्रॉप कर दें और यहीं से सभी आपका जो दूसरा हाथ है उसको पूरा एक्सटेंड करेंगे अपने सर के ऊपर। होल्ड करें यहीं पर। 3, 2, ट्विस्ट करते जाएं और ऊपर देखते जाएं, और 1। धीरे धीरे अपने हाथ को मोड़ेंगे इस तरीके से और सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं पपी डॉग पोज के लिए। उसके लिए अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं हल्का सा और अपने दोनों हाथों को एक्सटेंड करते हुए आगे की तरफ ले आएं। यहां हाथों की उंगलियों को फैला के रखेंगे। सांस भरेंगे, छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी पीछे ले जाएं। अगर टच ना कर पाएं तो यहाँ, और अगर माथा टच कर पाएं तो पूरा टच कर दें। होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। पपी डॉग पोज में पूरे कंधों की टेंशन को भगाता है, बैक को स्ट्रॉन्ग करता है। 3, 2 और 1। धीरे से माथे को वापस लाते हुए सभी अपनी मैट पर पेट के बल ले जाएंगे। सभी पेट के बल आ जाएं और यहीं से अगले आसन के लिए शरीर को तैयार करेंगे। तो उससे पहले सभी अपनी फोरहेड को नीचे टच कर दें, पैरों में गैप कर लें, कुछ सेकंड यहीं पर रुके। अगले आसन को करने से पहले अपने शरीर को, स्पेशली अपने हाथों को और अपनी कमर को तैयार कर लें, क्योंकि जो अगला आसन है
भुजंगासन या कोबरा पोज, उसमें आपको अपने आर्म्स और बैक को यूज करना है। गहरा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। सभी धीरे से अपने हाथों को ले आएंगे कंधों के नीचे, हाथों की उंगलियों को फैला लेंगे, पैरों को जोड़ के रखेंगे जिनका शरीर लचीला है, और पैरों को वाइड करके रखेंगे जिनका शरीर हल्का सा टाइट है या कमर टाइट है। सांस भरेंगे और भरते हुए कोहनियां हल्की बेंड रहेंगी। सामने की तरफ देखें, पूरी चेस्ट खोलते हुए इस तरीके से होल्ड करेंगे। सभी होल्ड करें 3 सेकंड के लिए। जिन्हें मुश्किल लगे कोहनियों को इस तरीके से आप रख सकते हैं। सभी बने रहेंगे यहीं पर इसी आसन में। 3, कंधे पीछे धकेले, 2 और 1। धीरे धीरे सभी अपनी बॉडी को वापस नीचे ले जाएंगे और इस तरीके से अपने माथे को नीचे की तरफ रख देंगे। एक गहरा सांस भीतर भरें अगले आसन में जाने से पहले और छोड़ दें। सभी अपने हाथों को खोल लेंगे, उंगलियों को खोल लेंगे और घुटनों का सहारा लेंगे और पीछे जाएंगे। सभी अपने पैरों को इस तरीके से जोड़ लें और पंजों को पीछे से कर ले टक। यहीं से चलते हैं अधोमुखासनासन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की तरफ। जिन्हें लगे आप ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहे तो आप यहीं होल्ड कर लें, और जिन्हें लग रहा है जा पाएंगे बॉडी पीछे ले जाएं, घुटने हल्के बेंड रखेंगे इस तरीके से जिससे आप कंफर्टेबली कर पाएं। नाभि की तरफ देखें अपनी और होल्ड करें यहीं पर 3 सेकंड के लिए इस आसन में। पूरी पीठ को पीछे की तरफ धकेलें। 3, 2 and 1। धीरे धीरे अपने घुटनों को नीचे ले जाएंगे जमीन पर और घुटनों के बल आप सभी को खड़े हो जाना है यहाँ इस तरीके से। यहीं से सभी आपकी आसपास जो दीवार है भीतर वाले हाथ से ले लेंगे आप दीवार का सहारा, क्योंकि अब हम करने वाले हैं ट्विस्टेड ड्रैगन पोज। उसके लिए सभी ले आएंगे अपने लेफ्ट लेग को आगे और हल्का बाहर की तरफ। धीरे से अपने शरीर को आगे की तरफ मूव करें। जिन्हें लगे आप नीचे नहीं जा पाएंगे तो एक हाथ से दीवार का सहारा रखेंगे, तलवा ऊपर की तरफ फ्लिप कर लें और यहाँ होल्ड करेंगे। जिन्हें लगे आप नीचे जा पा रहे हैं अपने राइट हैंड को रख दें बिल्कुल अपने लेफ्ट लेग से कुछ दूरी पर कंधे के नीचे। अपने लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे, पंजा ऊपर की तरफ मोड़ लेंगे छत की तरफ या आसमान की तरफ और बाहर की तरफ धकेलेंगे अपने पैर को इस तरीके से। होल्ड करेंगे ट्विस्ट करते हुए ऊपर देखें। 3, धीरे धीरे शरीर नीचे। 2, ज्यादा प्रेशर लगे तो पहला वेरिएशन करें और 1। धीरे से पैर को वापस लाएं। यहीं से आएंगे अर्ध कपोतासन में। उसके लिए आपको आगे वाला पैर मोड़ना है, जो नीचे ना जा पाए यहाँ होल्ड करें और जो जा पा रहे हैं इस तरीके से पैर को एक्सटेंड करते हुए, हिप्स को स्क्वायर करते हुए, हील को बाहर प्रेस करते हुए यहीं पर होल्ड करेंगे। बने रहेंगे, कंधों को हल्का सा पीछे प्रेस करें, चिन की बॉडी एक तरफ मूव करें, पंजे को टक करते हुए हिप्स को स्क्वायर करने की कोशिश करें। बने रहें इसी आसन में। 3, चाहे तो हल्की आंखें बंद कर सकते हैं, खिंचाव आपको आपके हिप के पास आएगा। 2 और 1। यहीं से सभी धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पैर को आराम से पीछे ले जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं। ले आएंगे सभी अपने राइट लेग को आगे और यहीं से दीवार के सहारे से आप करना चाहते हैं तो आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी। जिस पैर से कर रहे हैं वो बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहीं से सभी अपने लेफ्ट हाथ को रख देंगे बिल्कुल राइट के बगल में। सांस भरें और छोड़ते हुए पंजा तलवा ऊपर की तरफ मोड़ें, बाहर धकेलें पैर को और होल्ड करें। 3, ट्विस्टेड ड्रैगन पोज में। 2 और 1। यहीं से धीरे से अपने पैर को नॉर्मल करेंगे। दोनों हाथों से सहारा लेते हुए पैर को लाएंगे स्लीपिंग स्वान या अर्ध कपोतासन में। ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे यहाँ, और जा पाए तो पूरा नीचे जाए। पूरी चेस्ट ओपन होल्ड करें। 3, पंजा टक कर सकते हैं अगर बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है। 2 और 1। यहीं से धीरे से सभी मेरे साथ अपने पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहीं से सभी ले जाएंगे राइट साइड को नीचे की तरफ करते हुए ये अपनी राइट साइड को। और यहीं से अब हम करने वाले हैं कैट टेल पुलिंग पोज। और क्योंकि ये बी वेरिएशन है तो काफ़ी आसान वेरिएशन है। इसके लिए बस आपको क्या करना है,
सहारा देते हुए पूरी बॉडी को एक लाइन में करेंगे और आपका जो ऊपर वाला पैर है उसको बिल्कुल सामने इस तरीके से आपको रख लेना है। दूसरा पैर धीरे से मेरे साथ करें, कंफ्यूजन नहीं होगा। नीचे वाले पैर को मोड़ेंगे और जो ऊपर हाथ है, लेफ्ट हाथ है, उससे अपनी एंकल को या पंजे को जो आप पकड़ पा रहे हैं उसको पकड़ लें। सांस भरें और धीरे से अपने पैर को हल्का पीछे ले जाएं, चेस्ट ओपन करते हुए हल्का ऊपर देखें। होल्ड करें यहीं 5 सेकंड के लिए। 5 4 3, पूरा पीछे की तरफ कंधे को धकेलें, ट्विस्ट करें, ऊपर देखें। 2 और 1। धीरे से अपने पैर को रिलीज कर देंगे। दूसरी ओर से करेंगे, आप वहीं से अपनी साइड बदल लें और मैं दूसरी तरफ से करना चाहूंगी। चलिए सभी धीरे से, लेफ्ट साइड नीचे रहेगी, सहारा दे दें इस तरीके से। अपने ऊपर वाले पैर को ले आएंगे बिल्कुल सामने इस तरीके से। नीचे से अपने पैर को मोड़ेंगे, राइट लेग, लेफ्ट पैर मोड़ेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट को पकड़ेंगे, ट्विस्ट करते हुए, हल्का ट्विस्ट करते हुए ऊपर देखेंगे। होल्ड करें सभी यहीं पर इसी आसन में। 5, बहुत ही बढ़िया आसन है। 4, आप इसको चाहें तो बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। 3, खाना खाने के बाद ये कोई भी अभ्यास या प्रैक्टिस नहीं करने चाहिए आपको। 2 और 1। यहीं से सभी धीरे से अपने पैर को कर देंगे रिलीज और यहीं से चलते हैं सुप्त बद्ध कोणासन के लिए। सभी लेंगे सहारा अपने हाथों से और यहीं से पीठ के बल लेट जाना है आपको। तो सभी मेरे साथ पीठ के बल लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को मोड़कर ले आएंगे अपने हिप्स के पास। हाथों को रखेंगे कुछ दूरी पर अपने आप से और धीरे से अपने दोनों घुटनों को ओपन कर लेंगे। राइट लेग राइट साइड, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड। शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। सुप्त बद्ध कोणासन में ज़्यादा गैप ना रहे पीठ के पीछे, इसका ध्यान रखें। धीरे धीरे सांस भरते और छोड़ते हुए अपने आप को रिलैक्स कर दें। सांस भरें और छोड़ें और रिलैक्स करें अपने आप को। हल्का खिंचाव अपने हिप्स, इनर थाइस, पैरों में महसूस करें। ऊपर वाले शरीर को, इवन अपने पैरों को ढीला, पूरी तरह ढीला छोड़ दें। यहीं से सभी मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरेंगे, छोड़ते हुए आंखें खोलेंगे। दोनों हाथों को मूव करते हुए दोनों पैरों को इकट्ठा जोड़ लेंगे इस तरीके से। सभी मेरे साथ अपने पैरों को सीधा करते हुए एक बार अपने शरीर को खींचें, एक अच्छा खिंचाव दें। हाथों की उंगलियों को लॉक करें, सर के ऊपर हाथों को खींचते जाएं, एक अच्छा खिंचाव दें। यहीं से पैरों को मोड़ते हुए बॉडी को टर्न करेंगे, क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे और यहीं से सभी मेरे साथ अपने हाथों को ले आएंगे नमस्कार में। सभी अपने हाथों को आपस में जोड़ लें। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र, 3 बार शांति बोलेंगे। गहरा लंबा सांस भीतर भरें, सांस छोड़ें। एक और बार सांस भरें और मंत्र को बोलें मेरे साथ। शांति शांति शांति। एक बार बो डाउन करें। अपनी इष्ट देव या देवी को धीरे से सेंटर में आए, आंखों को खोलें और यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। सभी अपना पूरा समय लेते हुए वापस आए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का अभ्यास पसंद आया होगा। कमेंट करके बताएं अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप चाहते हैं हम वीडियो लेकर आए। चलिए मैं आपको अगले अभ्यास में मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।